डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक या फिर यूं कह लिया जाए आप लोगों के मन का एक बहुत बड़ा सवाल कि एक आईएएस की सैलरी जो है वो कितनी होती है। ठीक है, आज हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन से भत्ते जो हैं वो आईएएस को मिलते हैं और किस तरह की, क्या ट्रेनिंग में भी कुछ मिलता है, किस तरह से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। वैसे तो मेरा मानना यह है कि शुरू में इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका चयन, है ना, सिलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद तो अपने आप ही चीज़ें ये सब मिलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन कुछ बच्चों का मानना ये था कि सर ये भी तो एक मोटिवेशन है ना, चाहे हम देश की सेवा को लेकर बात करें, सोसाइटी की सेवा को लेकर बात करें, वो सब चीज़ें तो अपनी जगह हैं ही हैं, बट सबसे बड़ा मोटिवेशन किसी इंसान के लिए उसकी सैलरी ही होती है। तो वो जानना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे कि सर आईएएस को कितना पे मिलता है, किस तरह के अलाउंसेस उसको मिलते हैं, क्या ट्रेनिंग में कुछ तरह की कुछ राशि मिलती है। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई में चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो मुझे आप लोगों को ये बताना है कि देखो अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ी यहाँ पे एक चीज़ ये भी क्लियर होगी आप लोगों को कि शुरू में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये अधिकारी इतने स्तर पर या इतने बड़े लेवल पर कैसे पहुँच जाते हैं, उस टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे। जैसे ही आप लोग सेलेक्ट होने के बाद लवासना पहुँचते हो है ना, तो ये वो जगह है, मसूरी में है ये। तो आप लोग जानते हैं बहुत सारे आईएएस अधिकारियों या यूपीएससी एस्पिरेंट का एक सपना होता है इस जगह पर पहुँचना। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। लगभग 2 साल ट्रेनिंग चलती है आईएएस की। शुरू के 3 महीने लगभग फाउंडेशन कोर्स के लिए आवंटित होते हैं, उसमें सब लोगों की जो ट्रेनिंग है वो समान होती है। जैसे आप लोग यहाँ पहुँचते हो ना और साइन करते हो, तो वहाँ से आपको कुछ बेसिक अमाउंट जो है वो मिलना शुरू हो जाता है मंथली, है ना। उसमें हॉस्टल मेस के खर्चे काट लिए जाते हैं, बाकी जो है आपको अमाउंट मिलता है। और उससे भी पहले आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि 7th पे कमीशन जो है, जो 7वां वेतन आयोग है, उसके अकॉर्डिंग अभी सैलरी जो है आईएएस वगैरह को मिल रही है। तो बेसिक पे है क्या आईएएस की, है ना, जब वो स्टार्टिंग करता है 56,100 से स्टार्ट होता है ना। 10th पे स्केल है ये, और यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। अगर हम लोग ट्रेनिंग की बात करें तो लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये का अमाउंट जो है, आपको 30,000 से 40,000 रुपये का अमाउंट वो काट के आप लोगों को मिलने लगता है। तो एक अच्छा अमाउंट है ना, जो एक अभाव की सिचुएशन में आप तैयारी करते हैं। जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, उनके पास बेसिक चीज़ें जो हैं काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। उन सब चीज़ों से आप थोड़ा निकलने लगते हैं, आपके पास पैसे आने लगते हैं और आप जीवन में थोड़ा सा अपने सपनों को पूरा करने लगते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, ये वहाँ से कंटिन्यू हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात ये है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं या वेट करना होता है जॉइनिंग तक का। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉइनिंग तक आपको इवन एज ए अधिकारी के तौर पर आपको पे स्केल वगैरह मिलने लगेगा या वेतन भत्ते वगैरह आपको वहाँ के अकॉर्डिंग मिलने लगेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में ही जैसे आप लवासना पहुँचते हो, आपको ये सारी चीज़ें मिलने लगती हैं। दूसरा, अगर हम लोग ज्वाइनिंग की बात करें अगर हम लोग इस चीज़ को देखें कि ज्वाइनिंग के स्तर पर किस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो जूनियर स्केल पर आपका पे स्केल तो यही रहता है 56,100, है ना। तो इसके अंदर कौन कौन से जो हैं भत्ते वगैरह जोड़े जाते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो एक तो आपको महंगाई भत्ता मिलता है ना। ये लगभग अगर आप देखेंगे तो 38% के आसपास ये होता है। ये डिपेंड करता है, ये कुछ अलग भी हो सकता है, लोकेशन के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी हो सकता है। दूसरा, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है ना, आवास के लिए जो भत्ता मिलता है, आपको आवासीय भत्ता मिलता है। इसका अगर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर आपको लगभग 24% की राशि ये यहाँ पे सैलरी का मिलता है। तो काफ़ी अच्छा अलाउंस ये भी है। फिर ट्रैवल अलाउंस के आसपास आपको यात्रा का भत्ता मिलता है ना, 3800 रुपये के आसपास। तो ये सारी, ये ज़्यादा भी हो सकता है अगर ज़्यादा ट्रैवल आप लोग कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो आप लोगों को पर मंथ जो है आफ्टर दी ज्वाइनिंग यहाँ पे लगभग 94,482 के आसपास, या आप कह देंगे 95,000 के आसपास, 95,000 आप लोगों को मिलता है। अब इसके अंदर टैक्स का डिडक्शन भी होना है ना। टैक्स डिडक्शन होने के बाद अप्रॉक्सीमेटली कितना आप लोगों के हैंड में आता है, तो हाथ में आने वाली अमाउंट जो है शुरुआत के स्तर पर मंथ लगभग 60,000 के आसपास होता है। ठीक है, तो 55,000 से 60,000 के बीच में हैंड टू हैंड जो आपको सैलरी मिलती है, जो आपके हाथ में आता है आफ्टर दी टैक्स डिडक्शन, वो ये राशि होती है। तो शुरू के स्तर पर देखा जाए तो कुछ खास है नहीं, है ना।
और अगर हम लोग देखें जैसे धीरे धीरे चीज़ें आगे होती हैं, आप सीनियर स्केल पे जाते हो, तो आप लोगों को 5 साल के बाद में लगभग 1,10,000 तक ये चीज़ पहुंच जाती है ना। 1,10,000 के आसपास ये चीज़ पहुंच जाती है और 80 से 90,000 आपको काट पीट के जो है वो मिलने लगता है। तो कहने का मतलब ये है, और ये बढ़ती जाएगी। अगर आप कैबिनेट सेक्रेटरी तक का देखेंगे भारत में, है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी तक का देखेंगे तो 18th पे स्केल तक आप वहां पे पहुंच जाते हो, और वहां पे पहुंचने के बाद आपको लगभग 2.5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है ना। और ये लगभग 35 साल के आसपास की कहानी के बाद आपको देखने को मिलता है। तो शुरू के स्तर पर तो यूपीएससी में अगर हम लोग देखें, या ये जो अधिकारी होता है उसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। अगर आप जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मोटिवेशन के स्तर पर सैलरी जानना ज़रूरी है, तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आप खुद से सोच के देखिए। अगर पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं ना, तो फिर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपके जीवन में आपको ये लगता है कि मुझे पैसा कमाना है, तो फिर तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इससे अलग कहानी है उसकी। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक चैलेंजिंग जॉब है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, और चुनौतीपूर्ण कार्य के साथ साथ ये एक क्या है, एक इस तरह का वर्क है जिसमें पावर आपको मिलती है। तो बहुत रेयर लोग ऐसे होंगे जो पैसे के लिए आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे। उनके माइंड में जो है एक पावर वाला जो होता है, एक स्टेटस वाला जो दर्जा जो आपको सोसाइटी में मिलता है ना, आपका स्टेटस किस तरह से बढ़ जाता है, आपका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सम्मान जिस तरीके से आपको मिलने लगता है, उन सब चीज़ों के लिए ये लोग यूपीएससी की तैयारी ज़्यादातर लोग करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलता है, ये सब चीज़ें आपको पैरेलल मिलती हैं, इतने सारे अलाउंसेस मिलते हैं, तो एक अच्छी खासी राशि है, इसको आप कम नहीं आंक सकते हो। सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ पर, तो फिर किस तरीके से ये अधिकारी बड़े बन जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो सैलरी तो बहुत ज़्यादा नहीं, इसका मतलब भ्रष्टाचार जो है भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आप एक भ्रष्ट अधिकारी, मैं तो हमेशा ही आपको ये चीज़ कहता हूँ कि इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। बट आपको पता है अगर समाज में अच्छी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ना, तो समाज में बुरी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब ये है कि समाज में अगर अच्छे अधिकारी है ना, जो इस तरह की चीज़ों में या इस प्रवृत्तियों में शामिल नहीं है, तो ऐसे अधिकारी भी होंगे जो भ्रष्ट प्रवृत्तियों में शामिल भी होंगे। तो अगर आप उस तरह के पर्सन हैं, तब तो फिर अंत ही नहीं है। आप खुद सोचते हैं करोड़ों में डील होती है ना, बड़े स्तर का जो करप्शन है इस मामले में किया जाता है। तो भारत में ऐसा नहीं है कि अधिकारियों की सैलरी बहुत ज़्यादा है ना। और ये एक नेगेटिव पॉइंट भी कहा जाता है कि अगर सरकार चाहती है, जैसे पता होगा ब्रिटिश काल के टाइम पे ना बहुत सारे गवर्नर जनरल ने ये प्रयास किया था कि अधिकारियों की सैलरी बढ़ा दी जाए। क्यों? उससे सैलरी बढ़ाने से ना ये जो है इसमें कमी देखने को मिलती है ना, भ्रष्टाचार फिर करने का मौका वो छोड़ते हैं। कुछ बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं सैलरी इनफ है तो अब भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं है। तो भारत में अगर भ्रष्टाचार होता है तो सरकार को थोड़ा सा ये भी सोचने की जरूरत है कि थोड़ा अधिकारियों की सैलरी को भी बढ़ाने का प्रयास सरकार कर सकती है। आप लोगों के लिए मोटिवेशन ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि जो एक गरीबी वाला सिचुएशन आपके जीवन में चल रहा होता है, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, उन सब चीज़ों से बाहर आने लगते हैं। पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मोटिवेशन तो है ही है। बट उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ आप इसको ये मानिए कि एक चुनौतीपूर्ण जो है आपका कार्य है, समाज के लिए बहुत बड़े स्तर पर आप कुछ कर सकते हैं। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, देश के लिए एक अच्छा खासा काम करके आप जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।